आज का अध्याय हमें दिखाता है कि अब्राहम एक महान विश्वासी होने के बावजूद एक इंसान के रूप में कमजोर भी था। नमस्कार दोस्तों, मैं मलेदास बाइबल परिक्रमा के एक नए भाग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए मिलकर परमेश्वर के वचन में ध्यान देते हैं। उत्पत्ति उसके 20वें अध्याय 1 से 18 के अनुसार अब्राहम और सारा यायावर का जीवन जी रहे थे और नगब क्षेत्र में एक डेरा डाले हुए थे। इसी दौरान वे गरार नामक नगर राज्य में पहुंचे, जहां वे परदेसी और अस्थायी निवासी के रूप में राजा अबीमेलेक के अधीन रह रहे थे। अब्राहम को डर था कि सारा की सुंदरता के कारण लोग उसे मार डालेंगे और सारा को ले जाएंगे। यद्यपि सारा की आयु लगभग 90 वर्ष थी, फिर भी उसकी सुंदरता बनी हुई थी, जो शायद परमेश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक है। डर के कारण अब्राहम ने आधा सच का सहारा लिया था। उस समय में उसने कहा कि सारा उसकी बहन है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा अबीमेलेक सारा को अपने महल में ले गया। यह स्थिति परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरुद्ध एक बड़े संकेत का रूप ले सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के द्वारा इसहाक को देने का वादा किया था। लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं को कभी भी असफल होने नहीं देते। उत्पत्ति 20वें अध्याय 3 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक को चेतावनी दी कि वो स्त्री विवाहित है और उससे छूने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अबीमेलेक ने निर्दोष होने का भी बात कही, क्योंकि उसे बताया गया था कि वह भाई बहन है। परमेश्वर ने उसकी निष्पक्षता को स्वीकार किया और उसे पाप करने से बचाया। इसे हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारे कर्मों के साथ साथ हमारे हृदय का उद्देश्य को भी देखते हैं। आगे चलकर परमेश्वर ने अब्राहम को एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट किया, या हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया। उत्पत्ति उसके 20वें अध्याय 7वें वचन में परमेश्वर अबीमेलेक को आदेश देते हैं कि वे सारा को वापस करे और अब्राहम से प्रार्थना करवाए। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि भविष्यवक्ता वे व्यक्ति है जो परमेश्वर के निकट होता है और दूसरों के लिए मध्यस्थता करता है। जब अबीमेलेक ने अब्राहम से प्रश्न किया, तब अब्राहम ने बताया कि उसे लगा कि उस स्थल के लोग परमेश्वर से नहीं डरते, और उसने यह भी कहा कि सारा वास्तव में उसके सौतेली बहन है, जो उस समय में सामान्य बात थी। लेकिन बाद में मूसा के कानून के द्वारा इस प्रथा को निषेध किया गया। इस घटना में अबीमेलेक का उदारपन और राजस्वी व्यवहार भी देखने को मिलता है। उसने सारा को सम्मान के साथ वापस किया और अब्राहम को बहुत से उपहार दिए, जैसे पशु और दास दासियां, और अपने देश में कहीं भी बसने की अनुमति दी। सारा के सम्मान की रक्षा के लिए उसने चांदी के सिक्के भी दिए। अंत में जब परमेश्वर के कारण अबीमेलेक के घर की स्त्रियों ने संतान जन्म देना बंद कर दिया था, तब अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन स्त्रियों के गर्भ को फिर से खोल दिया और उन सबों को चंगा कर दिया। इस घटना के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा अपने काम को पूरा करते हैं और उसके माध्यम से आशीष देते हैं। आज के समय में भी परमेश्वर अपने सेवकों जैसे पास्टर, लीडर्स और कलीसिया के द्वारा काम करते हैं। इसी कारण हमें जरूरत है हमारे सेवकों के अधीन रहना और उनके द्वारा प्रार्थना करवाना। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ, और हमारा चैनल जीसस लव हिंदी को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।